अपना आवेश प्रदान किया, मेहर का पसारा हो गया। पल पल जागने के नए नए रंग चढ़ते गए। तब भाव में कहा है उसके शब्द के अर्थ को ग्रहण करते हुए कि मिलाप हुआ जब मेहंदी सो, और ऐसे महामती की शोभा को वो प्राप्त हुई। जब महामती की अवस्था बन जाती है तो कोई शोभा की कोई प्रश्न रहता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व एक हो गया होता है और उसकी नजर में परमधाम के हर निशान आने लगते हैं। कांस्टेंट परमधाम साइट में रहता है और हर तरह का उन्मान अर्थात गेस वर्क जो है, अंदाज है जो, वो उड़ जाते हैं। कोई भी गेस वर्क करने की फिर आवश्यकता नहीं रहती है। तब कहा जाता है कि अपने आप की वास्तविक पहचान हुई, अपना आपा पहचाना और संबंध की दृढ़ता, संबंध हुआ सत्य, और तभी यथार्थ में संबंध पक्का हुआ, बन गया। और जब संबंध बनता है तब आत्म कहती है कि ये धनी की जो मुझ पर मेहर हुई, जिसने मूल से ही गफलत को दूर कर दिया। और इसी युक्ति की धनी ने मुझे इस तरह का सुख देने में, और अपने युक्ति ऐसे की कि उन्होंने अपने सभी अंगों का सुख दे दिया, अर्थात अपने बीच में और मेरे बीच में, दिल के बीच में कोई भी अंतर नहीं रखा। कंठ सो कंठ लगाया। ये मिलाप की जो स्थिति है, परमधाम की स्थिति है, उस स्थिति में होता क्या है? बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत ध्यान में आ रहा है। माता होती है, अभी बालक का कुछ दिनों में ही जन्म हुआ है, माँ अपना दूध पिला रही है बच्चे को। रात को बच्चे को उसके रूम में सुलाया है और माँ अपने दूसरे कमरे में सोई है। बच्चे को भूख लगती है और उसका पता माँ का और बच्चे का इतना कनेक्शन होता है कि माँ को भी पता चल जाता है कि बच्चे को खाने का समय हो गया है, और उसके स्तनों में से दूध भी झरने लगता है। बच्चे को भूख लगी और माँ की नींद भी थी, गहन नींद, उसमें से भी वो जग गई और दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। तो जैसा एक माँ का अपने बच्चे से इमोशनल कनेक्शन होता है, टाइम की गैप भी बहुत ही कम यहाँ होती है थोड़ी, लेकिन इतनी कम होती है कि ऑलमोस्ट उसको सिग्नल पता चल जाता है। बच्चे को कुछ होता है तो माँ को तुरंत सिग्नल पहुंच जाता है। ये जो कनेक्टिविटी जो है, यहाँ के दृष्टांत से हम परमधाम समझ सकते हैं। तो परमधाम की जो कनेक्टिविटी है, जिसमें मिलाप होता है, मेहर होती है, हर अंगों के जो सुख देते हैं, तो उसमें बेसिकली 3 गुण हमें नजर आते हैं, 3 क्वालिटीज नजर में आती है। एक तो होता है कि यहां जैसे अभी हम जूम पे सत्संग कर रहे हैं, तो यहां से मेरे घर में से सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है, वो आपके घर तक पहुंच रहा है। तो विदाउट सिग्नल हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन परमधाम जो है,
मिलाप की जो स्थिति है, मारिफत की जो स्थिति है, मेहर की जो स्थिति है, उसमें सिग्नल नहीं जरूरत पड़ती है। जिस घड़ी कोई भी मतलब कोई मीडिया की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि दिल एक है सबका। जहां दिल एक है वहां कोई भी मीडिया की जरूरत, सिग्नल की जरूरत, वाईफाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये पहला। तो अर्थात दिल से दिल, उसके बीच में और किसी पर वो निर्भर है नहीं। ये पहली क्वालिटी है परम धाम की। फिर दूसरी क्वालिटी में क्या है कि राज्य के दिल के बीच में और रूह के दिल के बीच में ऐसा परफेक्ट हियरिंग है, कम्युनिकेशन है कि जिसमें बात जाती है, कोई भी बात जाती है तो बीच में वो डिमिनिश नहीं हो जाती है, वहां बीच में वो कम नहीं हो जाती है। तो यहाँ तो आवाज भी लगाते हैं तो आवाज को पहुंचते पहुंचते थोड़ी कम भी हो जाती है। उसकी ओरिजिनल जो है इंटेंसिटी, प्रगाढ़ता जो है, डेंसिटी जो है, वो कभी कम होती नहीं है। अर्थात जो क्वालिटी ऑफ वॉइस है, क्वालिटी ऑफ मैसेज है, क्वालिटी ऑफ इमोशंस है, उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, कमी नहीं घटती है वहां। तो पहली क्वालिटी हुई थी कि कोई सिग्नल की आवश्यकता नहीं है, वाईफाई की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ये बात हुई परम धाम में कि वहां कोई भी सिग्नल जो है वो डिमिनिश नहीं होता है। अर्थात मूल मिलावे में भी हो रही बात जो है रूहों के बीच में वहां, तो वहां सागरों के बीच में भी, पशु पक्षियों के दिल में भी वही बात उसी इंटेंसिटी से पहुंचती है, उनको भी ये पता चलता है। तो डिस्टेंस से कुछ दूरी महसूस नहीं होती है। और तीसरी क्वालिटी जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो स्पॉन्टेनियस होती है, इमीडिएट होती है, उसमें कोई टाइम का लैग नहीं होता है, गैप नहीं होता है। ये तीन चीजें, ये मिलाप की स्थिति में, मारिफत की स्थिति में, आवेश के मिलने की स्थिति में आत्मा को महसूस होती है। और ये कहते हैं कि जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, आवेश दिया, अब मैंने अपना आपा पहचान लिया, संबंध की दृढ़ता हो गई, मेहर का नई नई तरंगे मेरे दिल में से प्रकट होने लगी। पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से निकल रही है या वहां से निकल रही है, कहाँ से, कोई डिस्टेंस, कोई सेपरेशन का कोई भाव रह नहीं गया है। तो ये अनुभूति इंद्रावती को हुई और उसने अपने आप को दोनों स्थितियों में पाया। जैसे श्रृंगार में कहते हैं कि हकीकत और मार्फत, ये दोनों हक को चाहे, और एक को इश्क कहा है, दूसरे को इल्म कहा है। वो कहा गया, वो कौन सा प्रकरण था कि जिसमें कहा है कि हम एक चीज को कहते हैं हकीकत और दूसरी को कहते हैं मार्फत, और इनमें भी विद दोए, ऐसा कहा है चौपाई में। अभी चौपाई नहीं मिल रही है, लेकिन हकीकत और मार्फत में इनमें भी विद दोए। तो एक विद है इश्क की और दूसरी विद है इल्म की। और इश्क से हकीकत में भी जा सकते हैं, मारिफत में भी जा सकते हैं, इल्म से भी हकीकत में भी जा सकते हैं और मारिफत में भी जा सकते हैं। राज्य जिसको जिस रास्ते से ले जाना चाहते हैं उसको ले जाते हैं। इंद्रावती को दोनों तरफ से
स्मार्ट बनाया, एक चतुर और एक गहली। इंद्रावती को बनाया कैसा? गहलपन भी दिया, पागलपन भी दिया, दीवानगी भी दी और चतुराई भी प्रदान की। ये दोनों चीजें हैं। ये महामती का कमाल है। ये जो है वो धनिक है की इच्छा इंद्रावती पर ऐसी हुई जिसके प्रति देवचंद्र जी की ये इमोशंस थी कि मुझे ये परफेक्टली बैलेंस स्टेट अवेलेबल हो, जिसे जागने का स्टेट कहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे से जागने लीला हो, ऐसा नहीं। अर्थात क्या है कि मुझे भी जागने लीला की उस परम इवॉल्व स्थिति जिसमें देवचंद्र जी में था, अपनी मस्ती थी, पागलपन था, दीवानगी थी, लेकिन इंद्रावती जैसी चतुराई नहीं थी। और ये जो है दोनों का मिलान करके जो पूर्ण रूप में जो प्रकट की लीला को तभी कहा है ब्रिज रास और धाम की। तो जागनी लीला में थोड़ी प्रवीणता भी जरूरी बनती है, और ये इंद्रावती को धनी ने प्रदान किया। अब उससे कोई इंद्रावती बड़ी नहीं हो जाती है, ना ही सुंदरबाई छोटी हो जाती है। लीला करने के लिए धनी को घट बढ़ का प्रमाण से ही लीला दिखाई जाती है, उसके बिना लीला घटित नहीं होती है। परम धाम में भी लीला की घटना होने के लिए सबको इश्क तो मिल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर लीला के लिए इश्क एक आत्मा को दिया जाता है, दूसरी को दूसरी लीला के लिए दिया जाता है, दूसरी को तीसरी एक्टिविटी के लिए दिया जाता है, और श्यामा जी को कुछ और दिया जाता है। तो इसमें कम ज्यादा का सवाल नहीं है, कोई बड़ा छोटे का सवाल कभी कतई नहीं है। इसलिए हम यदि इस नजर से देखते हैं तो श्री कृष्ण जी में देखें, यदि श्री देवचंद्र जी की लीला में देखें, या मेहराज जी की लीला में देखें, कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं है। और ना ही ऐसा है कि इस जागने लीला में हमें एक की आवश्यकता है, दूसरे की नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इंद्रावती के भीतर में, महामती के भीतर में सबका तारतम्य भरा हुआ है, सबका इंटीग्रेशन भरा हुआ है। वो सबको लेकर अंदर भीतर में बैठी है और उसको एक माला में उसने पिरोया है। ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे सभी अवतारों का ले विष्णु भगवान के 16 कला संपूर्ण अवतार जो है, और श्री कृष्ण जी को पूर्ण अवतार भी बताया, उनका भी संपूर्ण सामर्थ्य साथ में लेकर, उनकी लीला का बेस्ट लेकर हमें कनेक्ट किया परम धाम से। और देवचंद्र जी ने उन्हीं प्रेम लीलाओं का आगे जाकर अध्ययन करके, चिंतन करके, मंथन करके, चितवन करके, सेवा धर्म प्रेम सेवा हरदास जी का निभाते हुए फिर अपने स्वभाव ने आध्यात्मिक उपलब्धि की असंतुष्टि, हमेशा उत्सुकता जो है, कुतूहलता जो है, वो हमेशा उसने बनाई रखी कि अभी ये चैन नहीं पड़ रहा है, अभी ये चैन नहीं, अभी कुछ है आगे, अभी कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर धनी ने आके उनको दर्शन दिए, और उसी चीज को इंद्रावती ने अपने भीतर में पूरा भर लिया। उनकी हर रहनी को इंद्रावती जी ने अपने जीवन में ढाला। जितनी कसनी उन्होंने की थी, वही सभी कसनी इस जागनी लीला में उन्होंने करके दिखाई, और वही सभी सुंदर साथ में करके दिखाई। तभी उनको सान्निध्य का जो सुख जो है वो बहुत ही सुप्रीम लेवल का मिला। बहुत सारे सुंदर साथ थे श्री जी के साथ में,
लेकिन सबको वो सुख नहीं मिला। जिन्होंने जिस दृष्टि से उनको पहचाना और जिस दृष्टि से पहचाना, उसी दृष्टि से उन्होंने अपने प्रेम सेवा में अपने तन मन जीव डाल दिया, उनको ये मेहर का, मिलाप का एक्सपीरियंस हुआ और उसको नाम मिल गया कि ये है परमहंस, ये ब्रह्म सत्य। इस संसार में अंकुर सबका यदि है, सारी सृष्टि का, परमधाम का, ये हम तो जानते नहीं है किसी को कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वरी, कौन जीव। लेकिन जो अपनी अंकुर की रहनी और आकर्षण जिसको होता है धनी का, उसके इल्म का, और इल्म में से इश्क का, और मिलाप क्या होता है, सुंदर साथ का मिलाप होता है, प्रेम सेवा के प्रयोगों में अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व कर लेना, ये मिलाप होता है। मिलाप कोई घर में बैठकर थोड़ा होता है, दिल से भी होता है, तन से भी होता है। यदि आपका बेटा कहीं दूर रह रहा हो और आप अपने गांव में 500,000 किलोमीटर माइल दूर बैठे हो, तो आपको मिलाप की तड़प तो रहती ही है कि पता नहीं कब मिलेंगे। फोन पर बात करते हैं, जूम पर बात करते हैं, वीडियो से चैट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो बात भी इम्पोर्टेंट है और वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। उस समय आपकी सभी प्रायोरिटी, जब मिलन की घड़ी आती है तो आप सब कुछ छोड़कर उसी के लिए सब सजने की तैयारी करोगे कि कैसे कैसे ये बेस्ट टाइम पास हो। ये मिलाप की घड़ी में है कि क्या हुआ, मुझे जगाई जुगत कंठ लगाई, कंठ सो याविद कियो मिलाप। अब मिलाप जब हो रहा है तो प्रेम का कल्टीवेशन होता है, खेती होती है। और कहते हैं चौपाई में धनी, खासी जान खेड़ी जिमी। जब तक आएंगे नहीं तो खेती भी कैसे शुरू होगी। कहते हैं कि जब मिलाप हुआ, मिले, आए, तो देखा कि ये लेने योग्य तो है ही, उसका दिल अच्छा है, कोमल, उसको कल्टीवेट करने जैसा है, जमीन अच्छी देखी है, तो उसने परचेज कर लिया कि आई विल बी विथ हियर, आई विल मेक माई प्लेस हियर। तो वो हार्ट इंद्रावती का परचेज कर लिया, मेहराज का दिल परचेज कर लिया राजी, और जमीन बाई कर ली। खासी जान खेड़ी जी भी खेती शुरू कर दी उन्होंने। जल सिंचिया खसम, और जहां जहां जो भी नरिशमेंट की आवश्यकता है, इरिगेशन से पानी भी डाला, खाद डाला, जो भी है किया, और अपने दिल का प्यार तो डाला ही था, बीज जो डाला था वो क्या हुआ, तो हो गया वही रसम। उगाने वाला खेडूत भी कौन है, फार्मर भी कौन है, और उगने वाला जो है अनाज भी कौन है। तो एक है किसान और दूसरा है किसान जिसको पैदा करता है। किसान ही पैदा करता है और उसकी टेक्निक के हिसाब से उसके पास जो स्किल है, उसका जो गुण लक्षण है, वो वैसा ही क्वालिटी पैदा करेगा। बीज रूह संग निज बुध। तो किसान ने जो बीज डाला है और उस बीज के साथ में अपनी एनर्जी लगा दी, उसने अपनी सुप्रीम इंटेलिजेंस को लगा दी, इसको कहते हैं निज बुद्ध। ये जो अभी हमने 3 क्वालिटी जो परम धाम की बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि वहां कुछ डिस्टेंस का गैप नहीं होता है, अर्थात ये कोई लोकल अस्तित्व एक जगह पे नहीं होता है, वो हर जगह होता है। तो जो इंटेलिजेंस है, जो ये निज बुद्ध है, ये जो जागृत बुद्ध है, जो वो
नॉन लोकल है। नॉन लोकल अर्थात उसको कोई सर्वदेशीय है, वो कोई एक जगह पे स्थिर रहने वाली चीज नहीं होती है। हम कहते हैं कि जागृत बुद्धि का अवतरण, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी न। तो जब प्रगटे, जब तो जो रिसीवर, एक रिसीवर था, तो रिसीवर के अंदर आया हो, लेकिन क्योंकि वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने गुण से ही वो वहां उसमें रह सकती नहीं है, कोई एक जगह पे रह सकती नहीं है। इट हैज टू फ्लो, उसको बहना ही चाहिए, ये उसके स्वभाव में। इसीलिए कहिए कि पल पल पसर सी, ये जो पल पल पसरने की जो प्रक्रिया जो है, निज बुद्ध का पसारा जो है, कि भरत खंड में अवतरित हुई कहते हैं। तो पहले तो नौतनपुरी में अवतरित हुई, नौतनपुरी में एक दिल में अवतरित हुई, तो वहां से उस दिल को ही मैं तो नौतनपुरी कहता हूँ, जिस दिल में वो अवतरण हुआ। अवतरण कोई लोकेशन में नहीं होता है। जागृत बुद्ध का इल्म का अवतरण, बीज का रोपण, किसान आकर जो खेती करता है, वो बाहर कोई जगह पे नहीं करता है खेती, वो दिल के ऊपर ही वर्क करता है, और वहां ही ये बुद्धि उनको मिली। और ये सुपन एते दिन सुपन था बुद्धि, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी। ये हृदय की पूरी की बात है यहाँ, ये हृदय की पूरी, ये नवतन है कि जहां से स्वप्न बुद्धि हट गई, हद बेहद से पार परमधाम का अवतरण हुआ। तो देवचंद्र जी का दिल नवतनपुरी बन गया, क्योंकि उन्होंने उस दिन पहचान करके संबंध का सुख, संबंध की पहचान करके संबंध का सुख, कंठ सो कंठ लगाने का सुख, मिलन का सुख सर्वप्रथम बार लिया, तो हृदय का बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नयापन आ गया उसमें। तो हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, हृदय की पूरी का परिवर्तन आया ना, कोई जगह पे थोड़ा स्थिर रहता है। वहां से भी निकल गए, जैसे जामनगर से निकले जब, तो गए 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 अपने दिल को लेकर, दिल में बिठाए धनी भी साथ में जा रहे हैं, कहीं छोड़ के जा रहे हैं। मंगलपुरी गए, सूरत गए, सूरत पहुंचे, सुंदर साथ ने पहचाना, सुंदर साथ का संकल्प हुआ, और उस संकल्प को श्री जी ने खुद भी, उनका संकल्प सुंदर साथ का संकल्प बन गया, सुंदर साथ का संकल्प उनका बन गया, दोनों के संकल्प एक बन गए, ये संकल्प मंगल हुआ कि जागो और जगाओ। तो जामनगर से निकले थे जागो से, उसको मिलाप हुआ जगाओ का, तो मंगल पूरी हुआ। कहां हुआ? सूरत में थोड़ा हुआ, सूरत में बैठे हुए दिलों में हुआ मंगल। मंगल हुआ दिलों में, जो उनके साथ निकल पड़े सूरत से। जिन जिन दिलों ने ये भावना ली अपने साथ में, पहले तो जिन्होंने संबंध लिया, तारतम्य को दिल में बसाया, और
जागृत बुद्धि को अपने दिल में बसाया, संबंध को बसाया, संबंध के कंठ लगाने के भाव को दृढ़ कर लिया, उन्होंने अपने दिल को नवतनपुरी बना लिया। जिन्होंने जागने के बाद जगाओ का संकल्प लिया, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को का संकल्प लिया, उन्होंने अपने दिल में नवतनपुरी के साथ साथ मंगलपुरी को भी बसा लिया। कोई जगह में थोड़े बसे हैं। हर प्रक्रिया वाणी की है, सब दिल से जुड़ी हुई। निकले जागने की यात्रा में, जा रहे हैं सब। जागो और जगाओ के संकल्प को लेकर जा रहे हैं, पद्मावती पुरी धाम पन्ना पहुंच रहे हैं। और उसको जागने लीला का मूल मिलावा कह दिया है। तो हुआ क्या? उन दिलों में क्या परिवर्तन आया और तीसरी कौन सी अवस्था में वो पहुंचे? ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये अनुभव की करने की बात है, ये चितवन में धरने की बात है। परमधाम की शोभा श्रृंगार सुंदर साथ में अपने दिल में धारण किया। चितवन में सब एकाग्र एक चित्त हो गए और सब धंधा छूट गया। जागो से जगाओ में आए, जगाओ से स्वरूप में स्थित हो गए, तो वो पद्मावती हुआ पूरा, तो जागने लीला का मूल मिलावा हुआ। जगह में थोड़ा ही सब कुछ है, भावना रखते हैं श्रद्धालु लोग हम, ठीक है, जरूरी है, क्योंकि ऐतिहासिक स्थान का महत्व है, हर जगह का महत्व है। लेकिन उससे ज्यादा महत्व जो है वो जब हमारा दिल पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में अवतरित वाणी के द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुभवों को, परम धाम के सुखों को जब हम ग्रहण करते हैं, तभी हमारी पद्मावतीपुरी की यात्रा यथार्थ सार्थक होती है। तो अभी तीनों पुरियां हमारे दिल में आ गई। तीरथ ते जे एक चित्त कीजे, तीरथ ते जे एक चित्त कीजिए, यह है चित्त की एकता, जिसमें न समय की गैप है, न उसकी इंटेंसिटी कहीं कम होती है, और ऑटोमेटिक सब सर्वत्र घटित हो जाता है। एक ही मोमेंट में तीनों पुरियां आ गई, एक ही मोमेंट में परम धाम का मूल मिलावा आ गया। उसी घड़ी सोई पल। ये हमारा जब जितना जितना ज्यादा इन घड़ी की याद में हम रहे, तो सब कुछ हिस्ट्री समाप्त हो जाती है, इतिहास संपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इतिहास का प्रारंभ होता है, इतिहास का अंत होता है, वो एक दिशा में जाता है। और ये चितवन जो है वो सर्व दिशा में हर समय पल पल जाता है, उसी घड़ी से ही सब प्रकट होता है। ये इंद्रावती कहती है कि ये पीयूष जी ने जब दीदार दिया, ये बात मैं तो कहूं जो कहने की होई। तो ये बात है जो हिस्ट्री से नहीं कही जा सकती, ये समयातीत की बात है। तो उसमें कहां से शुरू करें? ये बात मैं तो कहूं जो कहने की होई। जहां से प्रकरण की शुरुआत हो रही है, उस चौपाई को हर चौपाई पढ़ने के बाद यदि पढ़े, अंतिम चौपाई पे भी जाए और फिर पहली चौपाई को भी साथ में लेकर उसको देखें, तो इतना आनंद आता है। ओहो, ये तो शब्दातीत की बात है। कहां भी नहीं गए हैं, नहीं आए हैं, सब एक जगह पे ही सब घटित हो रहा है। कैसे हुआ? पूरे प्रकरण में, इतने सारी चौपाई के प्रकरण में छोटे छोटे स्टेप करते हुए
49 चौपाइयों द्वारा कहां से कहां ले गए और लेकिन लाके फिर वहां ही रख दिया। ये वाणी की मजा है। बीज रूह संग निज बुध, सो ले उठिया अंकुर, या जुबा इन अंकुर को क्यों कर कहूं सो नूर। खुद ही खुद की बात कर रही है, श्यामा जी के अनुभव की भी बात कर रही है। श्यामा जी उनके भीतर है, इसलिए उनके ही अनुभव की बात है। अब हम भी यदि आज उसी भाव से, उसी इंटेंसिटी से यदि राज्य को साथ बैठते हैं जो, तो उसी घड़ी में उसमें श्यामा जी भी समाहित हो जाएगी, इंद्रावती भी समाहित हो जाएगी, सभी ब्रह्म सृष्टि समाहित हो जाएगी। छत्रसाल ने भी ऐसे ही की। जो छंद हमने जो चौपाई ली थी उसमें भी छत्रसाल कहते हैं कि जैसा सुख ये धनी आपने सुंदरबाई को दिया, जैसा आपने इंद्रावती को दिया, ऐसा ही मुझे इस घड़ी में प्रदान करें। और ऐसी ही अर्जी नवरंग स्वामी भी करते हैं कि जैसा सुख आपने सुंदरबाई को दिया, इंद्रावती को दिया, अभी नवरंग को भी आप दें। और जैसा नवरंग को आप अपेक्षा है वैसा ही सुख आप सुंदर साथ को दें। तो कुछ एक्सपीरियंस में कुछ गैप नहीं। इट इज अबाउट वननेस। ये परम धाम की ब्यूटी है। हर धर्म से डिफरेंस जो है, हम भी यदि उसमें ये इंद्रावती को हो सकता है, हमें नहीं हो सकता है, उसको हो सकता है, हमें नहीं हो सकता है, ऐसा ड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो हम फिर ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ, धनी लीला जो है वो यूनिक करवाते हैं। हर एक आत्म से जो लीला है वो यूनिक करवाते हैं, विशेष करवाते हैं। हम में से कोई स्पेशल नहीं है, सब यूनिक है। राज्य के लिए सब समान है, सब स्पेशल है। राज्य कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब हम इतिहास को लेकर समझने के लिए या कृतज्ञता भाव से या विनम्रता का भाव लेते हुए यदि थोड़ा डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब ये हकीकत और मार्फत के मिलाप की जब ये बात जब आ रही है तो उसमें बिल्कुल सब लहर, कोई लहर एक समान तो होती नहीं और लहर एक जगह पे स्थिर भी नहीं रहती है। तो यदि हम लहर होने का भी एहसास हमारे अंदर है, हो गया है, तो लहर उठती है, लहर अंदर समाती है, लहर उठती है, लहर समाती है, लहर उठती है, लहर समाती है। हर समय जब लहर उठती है तो वो अलग अलग रूप लेकर उठती है। तभी सागर की लीला होती है। सागर की लीला ऐसे तो होती नहीं कि हर लहर को, सभी लहरों को एक समान कर दे। बीज रूह संग नीज बुध, सोले उठिया अंकुर। तो ऐसे ही धनी ने जैसा मौज डाली थी, ऐसी मेरी लहर को उठाया उन्होंने कि तेरी ऐसी आवश्यकता है, तेरी लहर को इस तरह से उठना है ताकि हर जगह पे प्रकाश हो जाए, सारी दुनिया तेरी ऊंचाई को देख ले। तो ऐसे उनको सोले उठिया अंकुर, उतना विशेष थोड़ा बल प्रदान किया, पावरफुल इंजेक्शन लगा दिया। आई एम विथ यू, या जुबा इन अंकुर को क्यों कर कहूं सुनू। तो फिर जो धनी ने धक्का लगाया है, मैं उसका वर्णन कैसे कर सकती। ना तो ये बात सो जो गुज की, सो क्यों होवे जाहिर। अन्यथा सुंदर साथ जी, ये बातें ऐसी है वो कहने जैसी है नहीं। शब्दों में कहने से उसकी स्वीटनेस ही चली जाती है। जो 4 प्रकार की वाणी की हमने लास्ट वीक में बात की थी, ये बोलने से भाव में कमी आ जाती है, कंठ में थोड़ा रिटेन रहता है, मंथन में ले जाते हैं, चिंतन में ले जाते हैं तो थोड़ा और रिटेन रहता है, और चित्तवन में उसका फुल एक्सप्रेशन में वो आने लगती है। तो इंद्रावती ये बात कहती है, बात में तो कहूं जो कहने की होए, ना तो ये बात जो गुज की सो क्यों होए जाहिर। ये शब्दों से जाहिर।
पर मोमिन प्यारे मुझको, सो कर न सकूं अंतर। राज्य को तो सब सुंदर साथ प्यारे हैं, लेकिन जिनको पहचान कराई है, सुंदरबाई को पहचान कराई तो श्यामा जी उसको भी तड़प रही, इंद्रावती को पहचान कराई तो उसको भी तड़प रही, और दोनों के दिल से यही आवाज आ रही है। दोनों के दिलों की आवाज अभी इस समय इंद्रावती के दिल से निकल रही है कि मोमिन प्यारे मुझको। अब ये वाइब्स जो है प्यार के, दे हैव टू कम डाउन टू आवर हार्ट ऑल्सो। तब देखो क्या मजा आता है जागने लीला का। सो कर न सकूं अंतर, तो उन्होंने अंतर नहीं किया, और हमें सिखावन जितनी भी दी है तो उसमें कितना अंतर रखने की बात बताई है। हमसे हो नहीं पाता है, हमें पता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि हमें हमेशा अपनी खेती करने की जरूरत है। कोई अपने आप को जागृत यहां कह नहीं सकता है, कोई एनलाइटन नहीं कह सकता है यहां। सब प्रोसेस में है। इसको पूरा स्वरूप साहब भी ये हो गया हो, फिर भी वो प्रोसेस में है, क्योंकि क्वाल में कोई आ गया परफेक्शन में, और फेल में देखो, फिर क्वाल और फेल हाल दोनों को एक करो, फिर हाल का जो इमोशन जो अंदर लव का जो है वो अंकुर प्रकट होता है कि ये पूरी प्रक्रिया है। तो वी आर ऑल इन प्रोसेस, और जागनी है वो पल पल का प्रोसेस है। पल पल करूं प्रणाम, हरनिश का प्रोसेस है, मोमेंट टू मोमेंट प्रोसेस है जागने। ये नहीं ऐसा कि एक बार हो गया तो हो गया, जग गई तो जग गई। हाँ, ये तो बहुत जगी हुई आत्मा है। कोई जगा हुआ परमानेंट रह नहीं सकता है जब तक प्रोसेस में नहीं रहता है। तो भी कहूं नेक नूर की कछुक इशारत अब। लेकिन धनी ने मुझे ये शोभा दी है तो मैं थोड़ी इशारत, थोड़ी मेन बात, खास खास बातें हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो तो आपका नहीं है। मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो तो बहुत सारा है, अनंत है उसके सुख। अब उसको मैं थोड़ा सा आपसे कह रही हूं। अब आप उसको लेकर अपने में अपना बनाना, तो फिर वो अनंत की ओर चला जाएगा। और जब उधारी हुई रखोगे सब मुझसे लेकर, तो फिर कमी महसूस करते रहोगे। ये जो समान है इंद्रावती का है, वाणी का, श्यामा जी का है, और हमने उधार लिया है। जब हम वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसको यदि जब तक अपना नहीं वो बनता है और वो फीलिंग्स में नहीं आता है ये मेरा है, तो जब तक वो अपना नहीं बनता है तब तक वो अनंत की ओर नहीं जा सकता। सुना सुनाया तो चला जाएगा, अपना जो बनाया है वही रहेगा। इसीलिए निजानंद कहा है, बीजानंद नहीं। तो भी कहूं नेक नूर की कछुक इशारत अब, पीछे तो जाहिर होएसी तब दुनी मिलसी सब। कि जब सभी सुंदर साथ के दिल मेरे दिल से मिल जाएंगे, एक दिल हो जाएंगे, तो फिर तो सब होगा ही होगा खेल ऑटोमेटिकली। क्योंकि जिस घड़ी में सबका दिल एकत्व की ओर आगे बढ़ गया, तो फिर उसका लाइट जो है, प्रकाश, उसका नूर जो है वो सर्वत्र सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। अर्थात इस जो जगत है, हमारा वर्तमान जगत है, उसमें फैल जाएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो पल पल बनते हैं, मिटते हैं, लेकिन सिर्फ इसी ब्रह्मांड को ये लाइट
का सुख मिलने वाला है, परम धाम के नूर की। क्योंकि इसी में ब्रह्म सृष्टियों ने अपना ब्रह्म सृष्टित्व प्रकट किया, अपना डिवाइन नेचर है वो अपने कॉल से, अपने फैल से, अपने हल से प्रकट किया है। तो ये लाइट है, वो कभी भी लाइट की ताकत है, उसमें ब्रह्म सृष्टि का क्या लेना देना है। धनिक कहते हैं शोभा देने के लिए कि ये शोभा हमें दी गई है और तुम्हारे हाथों से ये होगा, लेकिन मूल बात यह है कि धनी ही खुद, उनका नूर ही ये सब कमाल कर रहा है। तो उस समय हम करने वाले रहेंगे नहीं, वही खुद करने वाले रहेंगे। तो ये एकत्व का भाव, मिलाप का भाव, दीदार की तड़प का भाव ध्यान में लेते हुए हम आंखें बंद कर लेंगे 10 मिनट के लिए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे अस्तित्व का मूल स्रोत कहां है, संसार में आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए। पूछिए ये प्रश्न, बार बार पूछिए। शाश्वत सुख या अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए इन प्रश्नों का हृदय में पैदा होना परम आवश्यक है। साथियों, न तुम मात्र पंचभूतात्मक शरीर हो, न मन। तुम तो शरीर और मन की क्रियाओं को जानने वाले साक्षी हो, दृष्टा हो। विश्वास करो, तुम सच्चिदानंद प्रियतम प्राणनाथ की आनंद स्वरूपा आत्मा हो। तुम्हारा दिव्य स्वरूप परम धाम में विराजमान है। शाश्वत सत्य, सदा चैतन्य, अखंड आनंद, सर्व तरह से अनंत और एक पूर्ण अद्वैत, इन 5 लक्षणों की संयुक्त उपस्थिति का नाम ही परम धाम है। वहां तुम प्रियतम के श्री चरणों में विराजमान हो। तुम्हारा ध्यान या सुरता मात्र इस पंच भौतिक तनधारी जीव चेतना से जुड़ गया है। वास्तविक चेतना स्वप्न चेतना से जुड़ गई है। अब अपनी सुरता आत्मा को पुनः अपने मूल नूरमयी परात्म स्वरूप में ध्यानस्थ करना है। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति इसका सरलतम और
ठोस उपाय है। परम तत्व की पहचान प्रेम पूर्ण सेवा समर्पण और निज स्वरूप लीला का चिंतन, ध्यान और चितवन, ये तीनों इसके आवश्यक अंग है। इन तीनों के संतुलित समन्वय से ही जीवन एक तरह से विकसित हो पाता है। आत्म स्वरूप में स्थित हुए बिना ज्ञान की वास्तविक उपलब्धि, प्रेम की शुद्ध अभिव्यक्ति और कर्म की पूर्णता संभव नहीं है। तन, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जीव और आत्मा को परस्पर सहयोगी बनाकर ही निज स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अपने मूल शाश्वत सुख निजानंद को प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान साधना से चित्त शांति को प्राप्त होता है, आसक्ति रहित और अहंकार शून्य बनता है, विवेक जागृत होता है, हम सर्व प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हमारी सांसों पर ध्यान देंगे। सांसों की तार पर बिठाकर प्राणेश्वर प्राणनाथ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। आराम से बैठिए, पद्मासन लगा लें या कुर्सी में बैठिए। कमर और गर्दन सीधी लेकिन तनाव से रहित। कुर्सी में बैठे हो तो पांव जमीन पर हो, दोनों हाथ जंघा पर, हाथ का पंजा खुला आसमान की ओर। धीरे से आंखें बंद कर ले। सांसों को अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए देखिए, सिर्फ देखिए, इन्हें नियंत्रित न करें। सांस की गति तीव्र या मंद होती हो, इसका अनुभव करें। सांसें गहराई में या ऊपर ऊपर चल रही है, इसका अनुभव करें। यदि कुछ समय के लिए सांस रुक भी जाती है तो कोई बात नहीं, सिर्फ देखते रहिए। इधर उधर की आवाज या शरीर के अंगों के किसी दर्द पर ध्यान जाता भी है तो पुनः उसे सांसों पर
केंद्रित करते रहिए। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, तुम आनंद की लहर हो। सागर स्वरूप प्रियतम पर ब्रह्म तुम्हारी सर्व शक्तियों के स्रोत है। आओ उन्हें अपनी सांसों की नैया में बिठा लें, अपने दिल में कैद कर लें। सांस अंदर लेते हुए उनका शाश्वत सत्य स्वरूप नूर रोम रोम में भर रहा है। ये भाव करें। सांस बाहर निकालते वक्त भाव करें कि सर्व प्रकार का असत्य छूट रहा है। दिव्य उज्जवल प्रकाश रोम रोम में भर रहा है। असत्य मोह का काला धुआं बाहर निकल रहा है। सांस अंदर लेते हुए निर्मल सौंदर्य भरते हुए हृदय शुद्धि होने का भाव करें और सांस छोड़ते वक्त हृदय की विकृतियां बाहर जा रही हैं, ऐसा देखिए। निर्मल हृदय ही प्राणेश्वर का धाम बन जाता है। सांस अंदर लेते हुए तन, अंतःकरण, जीव और आत्मा की एक रूपता, परस्पर सहयोगिता का अनुभव करें। विचार, वाणी और आचरण में एक रूपता का दृढ़ संकल्प करें। सांस बाहर करते हुए सर्व प्रकार के अंतर विरोध छूट रहे हैं, यह अनुभव करें। हृदय में पूर्ण एकत्व भाव को ग्रहण करें और अंतर द्वंद्वों को बाहर करें। सांस अंदर करते हुए प्रियतम से बिछड़ने का दर्द अंदर भर ले। उनके सानिध्य की दिव्य शोभा और उससे प्राप्त शांति हृदय में बसा ले। सांस बाहर करते हुए सांसारिक अशांति से मुक्त होने का भाव करें। सांस अंदर लेते हुए हमारे अस्तित्व के रोम रोम में दिव्य प्रेम भर रहा है, यह भाव करें। प्रत्येक कोश एवं प्रत्येक डीएनए प्रेम के रंगों में झूम रहा है, यह देखें। प्रेमी हृदय की बरकत से हर प्रकार के डर एवं घृणा के मुक्त होने का भाव करें। तुम्हारे अंदर अटल विश्वास भर रहा है। अविश्वास और भ्रम बाहर हो रहे हैं। सांसों के साथ
ज्ञान एवं विवेक बुद्धि का प्रवेश हो रहा है। जागृति के द्वार खुल रहे हैं। अज्ञान और मूर्खता बाहर हो रही है। सांस लेते हुए सभी संबंधों में आत्मीयता बढ़ रही है। हर संबंध दिव्यता का स्वरूप धारण कर रहा है। विरोध समाप्त हो रहे हैं। रोम रोम दिव्य संबंधों के फूलों से सज रहा है। दिव्य संबंधों का सुख मेरा सुख है। अंतिम बार गहरी सांस लेते हुए याद करें कि दिव्य प्रेममयी संबंध का पूर्ण स्वरूप मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। रोम रोम में प्रियतम प्राणनाथ की मेहर का स्वरूप बस रहा है। प्रतिक्रियात्मक सभी बातें प्रश्वास के साथ छूट रही है। हे सच्चिदानंद प्रियतम, मेरा दिल आपका धाम है। बड़े प्रेम से बिछाई है मैंने शैया। इसी घड़ी पधारिए और विश्राम कीजिए। धीरे से अपनी सुरता को अपने हृदय पर ले जाए। हृदय को 3 बार मसाज कर लें। सो और कहो प्रणाम जी। अभी बोलेंगे बोलो श्री प्राण